अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज इतना अच्छा लग रहा है ना यार, अपने पुराने स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाना, क्योंकि गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाने का कंफर्ट लेवल ही कुछ अलग होता है यार। बिल्कुल यार, यकीन मानो, मुझे ये कंफर्ट लेवल शायद एक बड़े स्टूडियो में बैठ के भी मज़ा नहीं आएगा मुझे बनाने में ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइवेसी होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। एनी हाउ, सीन ये है कि मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दानिश भाई एक वीडियो बना के बता दें कि फैमिली के लिए जो है कितना सैलरी होना ज़रूरी है यहाँ पे दुबई में। कम से कम एटलीस्ट कितनी सैलरी हो जो हम सर्वाइव कर सकें यहाँ पे फैमिली के साथ। तो बेसिकली क्योंकि जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों की नई शादी होती है, तो ऑब्वियसली उनको, उनके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम क्या अपनी बीवी को बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को बुला सकते हैं दुबई में, कितनी सैलरी होगी, हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि जो भी ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान कहीं से भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में ये वीडियो देखने के बाद आइडिया बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल उनका जो माइंडसेट होता है कि यार इतनी सैलरी होगी तो हम वाइफ को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं दुबई के अंदर, वरना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कम से कम सैलरी 5,000 दरम। ठीक है, कम से कम किस तरीके से कम सैलरी 5,000 दरम। इससे कम हो तो जाएगा गुजारा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। 5,000 दरम कम से कम सैलरी होनी चाहिए। किस तरीके से? मान लीजिए जब आप फैमिली को लेके आते हैं, फैमिली में हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है, बच्चा नहीं है अभी। ठीक है, किड नहीं है कोई भी, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जिसमें सिर्फ हस्बैंड कमाता भी, वाइफ नहीं कमाती, तो कम आप ज़ाहिर है ऑब्वियसली सारे एक्सपेंसेस खुद ही अफोर्ड करेंगे। तो आपने क्या करना है, कम से कम भी अगर आप अपार्टमेंट लेंगे तो स्टूडियो लेंगे, जिसके अंदर 250-300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा रूम होता है, एक जो है किचन होता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप उसके अंदर एक वॉशरूम होगा। तो इसका कम से कम भी रेंट, अगर मैं अजमान में, शारजा में और उमुल कोइन वगैरह में, रासल खैमा, इन लोग के एरियाज़ की बात करो, अभी दुबई की बात नहीं कर रहा, तो कम से कम भी अगर स्टूडियो देखेंगे ना, तो वो आपको कम से कम 17-18 हज़ार दरम का मिलेगा। इससे कम पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत ही कोई पथेटिक, ख़राब सी बिल्डिंग होगी जिसमें सर्वाइवल भी मुश्किल होता है। 18,000 दरम में मान के चलिए अगर आपका स्टूडियो मिल रहा है आपको, ठीक है, जिसमें एक रूम होता है। अच्छा, तो 18,000 का मंथली जो बन जाता है, वो बन जाता है तकरीबन 1200 दरम। ठीक है, 1200 दरम मंथली ये हो गया। अच्छा, अब आप रहते हैं तो आपका पानी, बिजली और ये सब का जो बिल मिला के होता है, पानी, बिजली, गैस का, तो कम से कम भी ऑन एवरेज, सर्दियों गर्मियों का एवरेज निकालें तो 300 दरम से कम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, वो भी अगर आपका सेंट्रल एसी या स्प्लिट एसी, अगर विंडो है तो ऑब्वियसली बढ़ जाता है वो। आपने सेंट्रल एसी और विंडो एसी मत नहीं देखना, सेंट्रल एसी वाला देखना है। 300 दरम आपने ये पकड़ लें इसके, तो 1200 और 300, 1500 दरम आपके हो गए। अच्छा, इसके अलावा अब आपका आ जाता है खर्चा खाने पीने का। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली अगर वाइफ को अच्छी कुकिंग आती है, ठीक है ना, तो तो क्या सीन करना है कि घर में ऑब्वियसली सारी चीज़ें पकेंगी, रोटी, सालन वगैरह हर चीज़ घर में पकेगी, तो 400, 500 दरम मैक्स आपका जो है महीने की ग्रोसरी, जिसमें मटन, चिकन, बीफ वगैरह सारी चीज़ें, दालें वगैरह, आटा वगैरह सब चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। 500 दरम में अच्छा खाना पीना मंड के अच्छा से चल जाएगा। ठीक है, घर की बात कर रहा हूँ अभी, तो 1500 और 500, 2000 दिरहम ये आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है इंटरनेट की। अगर तो आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, आगे पीछे किसी के पास इंटरनेट है, अगर आप शेयर कर लेते हैं उनका इंटरनेट, तो आप 100 दरहम, 150 दरहम वो आपसे लेगा, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, किस्मत ख़राब है, तो फिर आपने ज़ाहिर है अपना इंटरनेट लगाना है। अगर अपना इंटरनेट लगाना है तो आप समझ लें कि 316 दिरहम्स, 316 दिरहम्स पर मंथ एक नॉर्मल पैकेज, जिसमें 10 MBPS की स्पीड होगी। ठीक है, वो आपने पे करना है। ठीक है, तो 300 दरम आप इसके स्ट्रेट ये पकड़ लें। ठीक है, तो 2300 दरम ये होगा। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे ऑब्वियसली ऑन द गो हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, वाइफ अगर घर में है तो आपके पास मोबाइल सिम होगी, उसके अंदर इंटरनेट भी होगा, ज़ाहिर है आपको रिचार्ज वगैरह करना होगा। कम से कम भी यहाँ पे 100 या 150 दरम, 150 दरम का पैकेज, जिसमें लाजमी मंथली बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये खर्चा अलग है। तो यानी कि 2300, 150, तकरीबन 2500 दरम आपका खर्चा ये हो गया। अच्छा, अब ये तमाम खर्चे मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिलता रहे। अब आप अगर ऑफिस के अपने करीब रहते हैं, अगर आप ऑफिस के करीब आपकी रिहाइश है, जहाँ पे आप रहते हैं, पहली प्रायोरिटी तो आपने ये देखनी है कि जहाँ भी ऑब्वियसली आपका ऑफिस है उसके करीब में देखें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूर रह रहे हैं तो वो एक अलग बात है।
ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, वो तो पेट्रोल ट्रैवलिंग की मद में, चाहे मेट्रो हो, चाहे गाड़ी हो अपनी, चाहे पर्सनल, चाहे बस वगैरह हो, तो कम से कम 300-400 दरम, मतलब आप ये समझ लें वो आपका खर्चा ट्रैवलिंग के ऊपर होता ही होता है। तो नेट फिगर 3000 दरम तक आपका एक्सपेंस अभी पहुंच चुका है, ठीक है, जिसमें कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, आपकी सिर्फ नॉर्मल लाइफ आप वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मिसाल के तौर पे आप कभी बाहर चले जाते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं, कुछ खरीदना पड़ जाता है, कुछ चिटपुट और दूसरी चीजें होती हैं, तो 300-400-500 दरम आपका महीने में इधर उधर ऐसे खर्च हो जाता है जो आपको नहीं पता चलता, जिसको हम कहते हैं चोर खर्चा, ठीक है, जो पीछे होता है आपको पता नहीं चलता। तो 3500 दरम, 3500 दरम ये आपका नेट खर्चा है। क्लियर हुई कुछ बात? कितनी डिटेल में मैंने आपको बताया। 5000 दरम क्यों कहा था मैंने, अभी बताता हूँ आपको। देखिए, जब आपका साल पूरा होता है ना, तो आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, साल के साल रिन्यू होता है, उसका खर्चा अलग होता है। आपके पास अगर गाड़ी है तो उसका उसकी जो मुल्किया है, जो उसकी ऑनरशिप है, वो साल के साल रिन्यू होती है, तो रजिस्ट्रेशन होती है, इंश्योरेंस होता है, उसका खर्चा अलग होता है, ठीक है ना, वो सारा आपने पे करने होते हैं। तो ये जो आप 1000-1500, 1000-1200 बचाएंगे ना महीने में 5000 की सैलरी में, ठीक है ना, तो ये वहां पर पूरा होता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि 4000 में बहुत टफ और बहुत टाइट मामला हो जाएगा। अगर 5000 दरम की आपकी सैलरी होगी तो उसमें पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे रह सकते हैं। ऑब्वियसली 2-3 साल यहाँ पे सरवाइव करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली दूसरी जॉब की तरफ देखेंगे जिसमें 6000, 7000, 8000 की सैलरी, मिनिमम सैलरी 5000, उससे कम में पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग यहाँ पे 3000 में भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो फिर अपार्टमेंट नहीं लेते, एक रूम ले लेते हैं विला के अंदर, जो 1000 दरम, 1200 दरम, 1000 दरम में 800 दरम में बिजली पानी के साथ मिल जाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जहाँ पे आपकी वाइफ की भी प्राइवेसी, आपकी भी प्राइवेसी, घर की पूरी प्राइवेसी। तो कम से कम मैंने आपको ये एक आइडिया दिया। अब जो लोग भी यहाँ फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ मूव होना चाहते हैं ना, आज के बाद उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यूज और इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।